पिछले कुछ दिनों से हम सबको इंटरनेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यानी कि एआई के माध्यम से एक नया खिलौना मिला हुआ है जिसका नाम है घिबली। सब घिबली घिबली खेल रहे हैं। कोई अपना कार्टून बना दिए दे रहा है, कोई किसी और की फोटो डाल करके शेयर कर दे रहा है। हमने भी की है। क्यों? क्योंकि बड़ा फैसिनेटिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप को एक अलग नज़रिए से देखना, एक कार्टून की तरह देखना। इस ट्रेंड से नेता भी अछूते नहीं हैं। आप चाहे शशि थरूर को देख लें या फिर योगी आदित्यनाथ के कुछ घिबली वर्जन्स देख लें, राहुल प्रियंका के घिबली वर्जन्स देख लीजिए। विदेश में भी अगर आप देखें तो इलॉन मस्क के, डोनाल्ड ट्रंप के, सबके घिबली आर्ट बन रही है। ये घिबली आर्ट दरअसल जापान के एक मोशन पिक्चर और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत जतन करके उसको बनाते हैं। तो उनको तो टीस इस बात की है ही कि मेरा पूरा काम ही बेकार कर दिया। 5-5 सेकंड में मेरी घंटों की मेहनत अब हो जा रही है, अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हम लोग खुश बहुत हो रहे हैं अपने आप को कार्टून की तरह देख करके। लेकिन ये जो फोटोज़ हम देते चले जा रहे हैं इस एआई को, कभी आपने रुक करके सोचा है कि ये एआई उन फोटोज के साथ कर क्या रहा है? इन फोटोज का इस्तेमाल कैसे होगा? आपको तो ये लगा कि वो आपने फोटो डाली, उसका कार्टून बना, बात बन गई। जी नहीं, वो फोटो उस वेबसाइट पर चली गई। अब वो उस फोटो को कैसे इस्तेमाल करेगा और कैसे आप प्रोडक्ट बन गए हैं, इसके बारे में आज का कार्यक्रम है। चिंता भी करनी है और साथ में थोड़ा सा चेताना भी है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा, घिबली बहुत प्रसिद्ध हो गया है। सब लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपने कार्टून वर्जन डाल रहे हैं। एक मस्ती का टूल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग बड़े मज़े भी कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जायज़ अपनी जगह। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड ऊपर बढ़ा, इस दुनिया भर में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब अलर्ट करना शुरू कर दिया है कि भाई इतनी भी खुशी मत मना लो कि मुफ्त में अपनी आप फोटो, इंफॉर्मेशन सब दिए चले जा रहे हैं। ये एआई उसका क्या इस्तेमाल करेगा? एआई अपने मन का होता है। एआई कहां उसको इस्तेमाल कर देगा, किस चीज की फोटो किस में मिला देगा, आपको क्या मालूम? कल को अगर किसी और का प्रोफाइल उसको बनाना होगा, आपकी डेटा है ही, आपकी बात सुन करके वो सीख रहा है, तो उस मॉडल को बना करके वो आपकी शक्ल जैसा दिखने वाला इंसान कुछ और करते हुए दिखा दे, आप कैसे रोक पाएंगे? ये सब वाजिब चिंता है आज की डेट में जो हर किसी को हो रही है। मैं चाहूँगा कुछ कमेंट्स अभी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, प्रोटॉन नाम की एक कंपनी है जो डेटा और प्राइवेसी पर काम करती है और उसने एआई प्लेटफॉर्म्स पर बनने वाले स्टूडियो घिबली पर बहुत चिंता जाहिर की है। उसको हमने संजोया है, उसके कुछ पॉइंट्स यहां पर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। नंबर 1, while some don't have an issue sharing selfies on social media, the trend of creating a Ghibli style image has seen many people feeding OpenAI photos of themselves and their families। यानी कि प्रोटॉन कंपनी ये कहती है, डेटा प्राइवेसी वाली, कि हालांकि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपनी फ़ोटो डालें सोशल मीडिया पर और एआई से कार्टून वर्जन अपना निकाल लें, लेकिन ये जो घिबली स्टाइल ट्रेंड है ये खुले आम लोगों की फ़ोटो अपने प्लेटफॉर्म में ले लेकर उसका इस्तेमाल कर रहा है। और उसके पास एक्सेस सिर्फ आप ही की फ़ोटो का नहीं है, क्योंकि ये कार्टून के फेज में होता है, तो बच्चों को दिखाने के लिए कि वो कार्टून में कैसे लगेंगे, हम लोग अपने बच्चों की भी फोटो डाल रहे हैं। जिस सोशल मीडिया पर या जिस एक्स अकाउंट या इंस्टाग्राम पर आपने अक्सर देखा होगा, माँ बाप अपने बच्चों की फोटो नहीं डालते हैं इस चिंता में कि उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, उसका दुरुपयोग कोई ना करे, साइबर फ्रॉडस्टर। लेकिन यहां पर आप अपने बच्चों की फोटो खुद ओपन एआई या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं है कि वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून बनाने के लिए इस्तेमाल किया। आपकी समझ ये है कि उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, प्रोटॉन का ये कहना है। प्रोटॉन का अगला पॉइंट, असाइड फ्रॉम द रिस्क्स ऑफ डेटा ब्रीचेस, वंस यू शेयर पर्सनल फोटोज विद एआई, you lose control over how they are used, since those photos are then used to train AI।
बिल्कुल वही पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। आपने फोटो डाली, आप ये मत समझिए कि आपकी फोटो घिबली करके और उसके बाद वो बेकार हो गया। एआई सेल्फ लर्निंग करता रहता है, बिल्कुल इंसान की तरह। जैसे आप अपने अनुभव से सीखते हैं और उसके बाद कोई भी एक चीज आपको अगली बार जब आप वो चीज करेंगे तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा कि वहां मैंने ऐसे कर दिया था, उसने मुझे ये बोला था, तो आओ अब मैं सुधर जाऊं, अब मैं ये करूं। ये जानकारी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास, आपके मन में ये इंफॉर्मेशन है, आपके पास आपका अनुभव है। ठीक इसी तरीके से एआई भी अपने आप को सिखाता रहता है और उसका अनुभव है आप। यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं, जो फोटो आप डाल रहे हैं, उसी से उसका अनुभव बन रहा है। लिखने तक तो ठीक है, यहां जब आप अपनी और अपने घर वालों की फोटो दे देंगे तो वो फोटो को एआई अब इस्तेमाल करेगा, अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आप इस्तेमाल होंगे, आपकी फोटोज इस्तेमाल होंगी। इस चीज के लिए आप एकदम निश्चित आप मान के चलिए कि यह होने वाला है। प्रोटॉन भी यही कह रहा है। वो कहता है फॉर इंस्टेंस दे कुड बी यूज्ड टू जनरेट कंटेंट दैट मे बी डिफेमिंग और यूज्ड एज हैरेसमेंट। कल को एआई को अगर ये बोला जाए या कोई आदेश दिया जाए कि भाई हिंदुस्तान में एक नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी लड़का दिखाओ जो कि एक नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी लड़की के साथ हाथ में हाथ पकड़े हुए है, बाहों में बाहें डाले हुए है, इस तरीके की एक इमेज और एक वीडियो जनरेट कर दो। अब एआई में आपकी फोटोज हैं, अगर आपके फीचर्स मैच कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि यह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये बोलूं कि कल को पता चला वो आपके मिलती जुलती या आपकी जैसी फोटो वो इस तरीके से चित्र बना करके दिखा दे। याद कीजिए हमने कितने सारे प्रोग्राम्स यहां पर किए हैं द रेड माइक में, जिसमें हमने बताया है कि अब ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप सिर्फ महज 2 फोटो डालिए, उन फोटो को आप वीडियो बना करके उनसे गले भी मिलवा सकते हैं, चुंबन करवा सकते हैं, न जाने क्या क्या करवा सकते हैं। तो फिर अब तो ये फ्री एआई है, उसमें तो फिर भी आप फोटो प्रदान करते हैं, वो भी पैसा दे करके। यहां तो आप घिबली के चक्कर में फोटो दे दी आपने, आपको क्या मालूम उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। अब ये फोटो कहां, किस तरीके से, किस वर्जन में आएगी, इसका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। और ना ही आज की डेट में देशों के पास ये ताकत है कि वो इस तरीके की एआई को ये बोल सकें कि ये ना करें। बड़ी तगड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप जानते हैं, पेरिस में, फ्रांस में, जिसकी को-चेयर हिंदुस्तान भी था, जिसमें इन सब चिंताओं के बारे में बात जरूर हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। तो ऐसे में अगर आप अपनी तस्वीरें डालते चले जाएंगे तो आप अपने आप को नुकसान में डाल रहे हैं, और ये चीज बिल्कुल यही प्रोटॉन कंपनी बोल रही है। ये कंपनी कहती है मेनी एआई मॉडल्स, particularly those used in image generation, rely on large training data sets. In some cases, photos of you or with your likeness might be used without your consent. यानी कि आपकी मर्जी के विरुद्ध वो आपकी इन घिबली के लिए डाली गई फोटोज का उपयोग कर सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी फोटो किसी और तरीके से और किसी और संदर्भ में इस्तेमाल हो रही है। आपको तो ये लगेगा कि बस मेरा तो घिबली बन गया, बस सब कुछ हो गया। Lastly, your data could be used for personalized ads and or sold to third parties. यानी कि आपकी फोटो और वीडियो इस्तेमाल करके किसी और को वो दे करके और उससे वो प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। सोचिए, अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। कल को कोई जा रहा है, एकदम से आपने सोशल मीडिया पर देखा, लोग बोले यार तुमको देखा था, तुम तो साबुन बेचते हुए दिख रहे थे। आप सोचेंगे हैं मैं और साबुन, मैंने तो कभी बेचा ही नहीं, और साबुन तो एक बहुत छोटी चीज बता रहा हूं। आप सोचिए लोग क्या क्या नहीं बेच सकते हैं आपकी शक्ल लगा करके। कहने को एआई ने जनरेट किया है, इस नॉन लिविंग थिंग को आप पकड़ेंगे कैसे, ये कितना घातक हो सकता है, सोचिए। इन सब चीजों की तरफ इशारा किया है। खुद को फ्यूचरिस्ट शेपिंग द नेक्स्ट एरा ऑफ एआई, यानी कि साइबर विजन एक कंपनी है, उसके फाउंडर जो हैं उन्होंने, उनका नाम है एली फेरल किंग्सले, उन्होंने एआई पर सवाल उठाए हैं और अब ये स्क्रीन पर आपके सामने हैं। वो कहते हैं प्रिवेसी, अपलोडिंग पिक्चर्स, थॉट्स टू एआई टूल्स, रिस्क्स एक्सपोजिंग मेटाडेटा, लोकेशन, इवन सेंसिटिव डेटा स्पेशली फॉर किड्स। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि आपने तो फोटो डाली, फोटो फोन में कहां से डाली, लोकेशन क्या है, बच्चों की फोटो, आसपास के फोन की, लोकल नेटवर्क की जानकारी, दुनिया जहां की जानकारी आप उठा करके घिबली के चक्कर में दे रहे हैं। और इसी चीज की चिंता वो
व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है एआई का इस्तेमाल फ्री है, लेकिन उसकी कीमत आप और आपका डेटा है। जैसा कि हमेशा कहा जाता है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, आप ही प्रोडक्ट होते हैं। यहां पर एक क्लियर केस है कि किस तरीके से घिबली आपको प्रोडक्ट बना रहा है। दूसरी बात जो किंग्सले जी का कहना है, साइबर विजन वाले, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं रेप्लिकेटिंग मियाकाजीज आइकॉनिक स्टाइल विदाउट क्रेडिट, ही इज अगेंस्ट एआई एंड हैज वाउड नॉट टू यूज इट, येट अनदर ब्लो टू आर्टिस्ट। यानी कि हमने आपको एक अर्लियर एपिसोड में भी ये चीज़ बताई थी कि जापान के एक आर्टिस्ट हैं, घिबली आर्ट उन्होंने बनाई थी, उनका नाम है मियाकाजी। और मियाजाकी जी जो हैं वो उन्होंने बहुत मेहनत करके कई घंटे लगा करके वो एक एनिमेशन बनाते थे, और उनकी वर्षों की मेहनत आज की डेट में एआई यूं करके बना दे रहा है। तो एक सवाल साइबर विजन के किंग्सले जी कॉपीराइट को लेकर के भी उठाते हैं कि क्या एआई के पास ये हक है कि किसी की सालों की मेहनत को ऐसे ही कूड़ा कर दे एक सेकंड में। हम लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हमारे मजे के चक्कर में एक इंसान की जीवन भर की कमाई मिट्टी में मिल गई, क्योंकि उनको पैसा तो मिल नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एआई उनको हर ऐसी जनरेट की हुई इमेज का पैसा दे रहा हो, उनको कुछ नहीं मिला। तो क्या ये गलत नहीं होगा? कल को आप कोई जो आर्टिस्ट हैं, अगर सपोज कोई आप बहुत अच्छी कला बना देते हैं, तो उसका बेहद सस्ता और चीप इमिटेशन लोगों के लिए बाजार पर अगर एआई उतार दे, तो फिर आपकी कला का क्या? फिर आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका क्या? तो वो कॉपीराइट की बात भी किंग्सले साहब यहाँ पर कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि मियाजाकी जो हैं, उन्होंने एक बार बोला था, एआई मेक्स हिम फील वी आर नियरिंग द एंड ऑफ टाइम्स, कि हम अब वक्त के अंत में आ रहे हैं। एआई को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल लोगों ने एक बहुत बड़ी चुनौती माना है, और वो चुनौती इसी तरीके से बनता है। लेकिन अब ये टेक्निक आ गई, अब ये टेक्नोलॉजी आ गई, चैट जीपीटी आ गया, डीपसीक आ गया, जेमिनाई आ गया, और ग्रॉक तो है ही। अब इन सब से आप ये सोचें कि ये कहीं चला जाए, वो नहीं होगा। इट इज़ हियर टू स्टे। लोग ईमेल्स लिखवा रहे हैं उससे, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपनी पूरी स्टोरी लिख देते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जब भी इस तरीके से तकनीक आती है, तो तकनीक का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है, और उसको बेहतर करने के चक्कर में तकनीक से की गई चीज़ को पकड़ने के भी तरीके मार्केट में उतरते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर हम सतर्क नहीं हुए, और वो होती रहेगी, वो है हमारे और हमारी फोटोज और हमारी इंफॉर्मेशन का हमारी मर्जी के विरुद्ध उपयोग, गलत उपयोग। इससे आपको और मुझको अपने आप को बचाना है, और खास तौर से आपको मुझको तो बचाना ही है, अपने बच्चों को भी बचाना है, जिनकी जाने अनजाने में क्यूट दिखने के चक्कर में फोटोज आप चैट जीपीटी पर अलग अलग माध्यम से जो फ्री एआई सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें डालते चले जा रहे हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में भी बोला, मकसद डराना नहीं, चेताना है। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।